हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी भूगोल की सीरीज का ये 9th पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20। 20 प्रकार के खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टान। पृथ्वी के द्रव पदार्थ जब घनीभूत हो जाते हैं तो उनसे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय सेल कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक सेल। आग्नेय सेल मौलिक सेल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टान सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान बनती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चट्टानों की कठोरता। मोह स्केल से चट्टानों की कठोरता मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिवितलीय या प्लूटोनिक। ग्रेनाइट की गणना अधिवितलीय या प्लूटोनिक प्रकार की चट्टानों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह कथन असत्य है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, तो यह कथन असत्य है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, यह कथन सत्य है। इन चट्टानों में रवे क्रिस्टल पाए जाते हैं, यह कथन भी सत्य है। इन चट्टानों में जीव अवशेष फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है, यह कथन भी सत्य है। जबकि ऑप्शन नंबर डी, यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट। यह अन्य सेल से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैथोलिथ। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टान को बैथोलिथ नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टानों में जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान का। धरातल के सबसे अधिक भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 75% भाग भूपृष्ठ का अवसादी शैलों से ढका है। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5%। भूपृष्ठ की बनावट में 5% अवसादी शैलों का योगदान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। यह जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन संस्तरित। प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पेट्रोलियम या खनिज तेल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वार्टजाइट। यह परतदार चट्टान नहीं है। जबकि चूना पत्थर, बालू का पत्थर और सैल, ये तीनों परतदार
चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्लेट। यह परतदार चट्टान नहीं है, जबकि जिप्सम, कॉन्ग्लोमरेट और डोलोमाइट ये परतदार चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। यह विलग प्रकार की चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वार्टजाइट में बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर। यह चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीस। नीस एक रूपांतरित चट्टान है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।